नमस्कार दोस्तों, जय माता दी दोस्तों। ये देखिए हमारे घर का मंदिर है और शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने वाला है। लेकिन आज अभी 1 अक्टूबर है, कल 2 अक्टूबर गांधी जयंती है। गांधी जयंती के साथ साथ में कल पितृ विसर्जन भी है। तो ये जो पितर पक्ष चलते हैं वो गुरु दिन माने जाते हैं। इसमें किसी प्रकार की सफाई नहीं की जा सकती है। भगवान की सफाई होकर के पहले से मंदिर नहीं लगाया जा सकता है। और कपड़े भी कोई नए नहीं लाए जा सकते, ना माता रानी की लहंगा लाया जा सकता, ना चुन्नी लाई जा सकती। किसी प्रकार की कोई भी तैयारी नहीं की जा सकती है। इसलिए अभी ये हमारी माता रानी और हमारे मंदिर में देखिए क्या क्या विराजमान है। ये हमारे विष्णु भगवान है यहाँ पर विराजमान, और यहाँ पे संतोषी माता मैया है मेरी। और ये जो चुनरी है वो पुरानी चुनरी टंगी हुई है। इसी के नीचे ये स्वास्तिक बना हुआ है। और ये हमारे कान्हा जी हैं राधा जी के साथ। यहाँ माता सरस्वती जो विद्या की जननी है मैया मेरी, वो विराजमान है। और उसके ठीक बिल्कुल नज़दीक में लक्ष्मी गणेश जी हमारे विराजमान हैं। उसके साथ में ये लक्ष्मी मैया हैं जो अभी पूरी ढकी हुई हैं, दिख नहीं रही हैं साफ, ये लक्ष्मी माता हैं। उन्हीं के साथ में ये हमारी सिंदूर की डिब्बी और सुहाग का आइटम रखा हुआ है। और ये भी हमारी मुंबई की माता रानी हैं। इसके साथ में ये एक छोटा सा एक कछुआ रखा हुआ है। और ये हमारी माता रानी हैं। ये माता रानी हमारी कम से कम नहीं तो 18-19 साल से इसी जगह पे विराजमान है। मैं इनको बीच बीच में बेटी के द्वारा पेंट करवा लेती हूँ और इनको किसी भी तरह से अपने घर में अपने घर से कहीं पर विसर्जित नहीं करती हूँ। ये शुद्ध मिट्टी की बनी हुई माता रानी है। बगल में ये शंकर जी का संपूर्ण यंत्र है जिसमें मैं ऋषिकेश गई थी, वहाँ से मैंने ये लिया था। उसके साथ साथ में ये ऊपर कान्हा जी के मोर पंख हैं। उसी के साथ देखिए आपको दिखाती हूँ, ये हमारे कान्हा जी भी विराजमान हैं। पीछे से कान्हा जी की प्रिय जो ग्वालिनी लोग होती हैं वहाँ पर वो विराजमान, ये आदि देव हैं शंकर जी के। और इसके साथ ये आते हैं हम नीचे वाले मंदिर में। नीचे वहाँ पर हमारे कान्हा जी, साथ में श्री कृष्ण के साथ में राधा जी हैं, लक्ष्मी गणेश है। ये पुराने वाले लक्ष्मी गणेश मैं हटाती नहीं हूँ, 1 साल बाद ही हटाती हूँ। और वो मैं नीचे रख देती हूँ, उनको पूजती रहती हूँ, क्योंकि तुरंत मुझे हटाना नहीं अच्छा लगता। जिसको मैं साल भर पूजूँ उसके बाद मैं तुरंत हटा करके कहीं पर रख दूं या मैं जल में प्रभावित कर दूं, तो वो मैं नहीं करती हूँ। नए वाले मैं पुराना ऊपर रख लेती हूँ लक्ष्मी गणेश, और पुराने वाले नीचे रख लेती हूँ। उन्हीं के साथ में बगल में बजरंग बली जी हमारे विराजमान हैं। और ये रहा हमारा मंदिर। ये पूरा हमारा संपूर्ण मंदिर हमने आपको दिखाया है। लेकिन इसमें अभी कोई सफाई नहीं हुई जैसा कि माना जाता। पितृपक्ष में किसी प्रकार की मंदिर के अंदर की वैसी सफाई नहीं करनी चाहिए कि मूर्ति इधर से उठाकर उधर रखे, कोई नई मूर्ति रखे, नया कपड़ा ले। इसलिए मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लिया है, सब पुराना ही वस्त्र पहने हुए हैं। लेकिन कल पितृ विसर्जन है, उसी पे मैं लूँगी अपनी माता रानी के लिए लहंगा, चुनरी और ऊपर का चोला। जिस तरह से मैं उनको सजाती हूँ उसी तरह से मैं लूँगी। और कल मैं मंदिर साफ़ करूँगी। जब मैं मंदिर साफ़ करूँगी तो उसका भी मैं वीडियो आपको दिखाऊँगी। लगातार आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। और देखिए, मैं आज से नहीं, क्लास 8th में थी तब से माता रानी की मैं पूजा करती हूँ, माता रानी की मैं भक्त हूँ। और मैं व्रत रहती थी। उस समय मुझे पता भी नहीं रहता था कि क्या क्या पूजा में करना रहता, क्या नहीं करना रहता, लेकिन मैं पूजा करती थी। और जैसे ही मैंने 9th क्लास में पहुंची, मैं पूरा व्रत रहने लगी, पूरे 9 व्रत। घर में खूब मुझे डांट पड़ती थी, कहा जाता था बेटा अभी से व्रत मत रहो, अभी छोटी हो। लेकिन हमने जिद कर ली, और तब से ले कर के आज तक मैं हमेशा नवरात्र रहती हूँ। और एक बार सभी लोगों के कहने से मैंने नवरात्र का व्रत नहीं किया, सुबह और शाम पूजा केवल करती रही। मैं अचानक बीमार पड़ गई, तब से मैंने माता रानी से माफ़ी मांग ली है। और उस समय से मैंने अभी तक व्रत कभी भी नहीं छोड़ा है। आइए, जिस समय मैंने पूजा शुरू की थी, जब मैं क्लास 9th में थी, उस समय मैंने माता रानी की क्या स्तुति की थी वो मैं आपको सुनाती हूँ। हला मेरा गला तो अच्छा नहीं है, और मेरी राग भी नहीं है, सुर भी नहीं है, लय भी नहीं है, ताल भी नहीं है। उसके बाद भी मेरी बोली में जो धमाल है वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। देखिए, मैंने पहले दिन स्तुति क्या की थी वो आज मुझे याद है, और मैं नियमित रूप से वो स्तुति करती हूँ। स्तुति इस प्रकार है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो
तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तुम ही हो साथी तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया तुम ही खेवैया, तुम ही हो नैया तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। जय माता दी आप सभी लोगों को। देखिए इस स्तुति के साथ मैंने क्लास 9th से शुरुआत की थी माता दुर्गा मैया की पूजा, और उसी के आज तक मैं उसी के हिसाब से चल रही हूँ। मैं हर दिन ये स्तुति करती हूँ। उस स्तुति के साथ मुझे बड़ी ही सुकून और शांति मिलती है। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो शेरा वाली दुर्गा मैया की जय। जय माता दी। दोस्तों आपको हमारे ये माता रानी का वीडियो, समस्त देवी देवताओं का वीडियो अच्छा लगे तो आप ये वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।